हम लोग कर रहे हैं चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। जोर से बोलिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए एडमिशन बनाइए या रिटायरमेंट बनाइए। अच्छा, एडमिशन ऑफ पार्टनर से पहले हम लोग एक बार क्यों रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझे थे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है फॉर्म का नया हो जाना। बंगाल में तो रिकंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब झोपड़ी तोड़ी है, बिल्डिंग बनाई, झोपड़ी तोड़ी है, बंगाल में तो यही चल रहा भाई। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नया करना। तो हम लोग का टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, माने पार्टनरशिप को क्या करना, नया करना। पार्टनरशिप को क्या करना, नया करना। तो पार्टनरशिप कब कब नया हो जाएगा। पार्टनरशिप 5 केस, ऐसा 5 केस है जहाँ पे पार्टनरशिप नया हो जाएगा। पहला केस है कि व्हेन चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो पार्टनरशिप नया हो जाएगा। व्हेन चेंज पीएसआर ऑफ प्रॉफिट, व्हेन चेंज पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, पुराने पार्टनर का अगर रेशियो चेंज हो जाएगा तो फॉर्म नया हो जाएगा। पुराना पार्टनर मान लीजिए ये लोग है 2:2:1, ये लोग ऐसे बांटता है। अब ये लोग डिसाइड किया कि बहुत दिन हो गया हम लोगों को, अब हम लोग इक्वल पार्टनर बन जाते हैं, माना 1:1:1 हो जाते हैं, तो फॉर्म नया हो जाएगा। यही बोल रहे हैं व्हेन चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर और अमलगमेशन ऑफ फॉर्म। एडमिशन का मतलब नए पार्टनर को फॉर्म में लेना। रिटायरमेंट और डेथ का मतलब होता है पार्टनर का फॉर्म से जाना। अपने मर्जी से जाएगा तो रिटायरमेंट कहते हैं और भगवान की मर्जी से जाएगा तो डेथ कहते हैं। खाली मर्जी का अंतर है, समझ रहे। और अमलगमेशन ऑफ फॉर्म का मतलब होता है 2 फॉर्म मिल करके एक साथ बिजनेस कर रहा, इसको हम कहते हैं अमलगमेशन ऑफ फॉर्म। या साधारण भाषा में कहेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म का शादी हो गया। पार्टनरशिप फॉर्म का क्या हो गया, इसे कहते हैं अमलगमेशन ऑफ फॉर्म। क्लियर है क्या? तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या बताएंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस फॉलोइंग केसेस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस फॉलोइंग केसेस। 1 नंबर 2 नंबर करके लिख देंगे, 1 नंबर दे के लिखेंगे व्हेन चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। 2 नंबर इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। 3 नंबर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 4 नंबर इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। 5 नंबर अमलगमेशन ऑफ फॉर्म। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये लिखा हुआ है, लेक्चर लिखवा दिए हैं, लेकर लिख लीजिएगा जो बच्चे क्लास मिस किए थे। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दबाइएगा आपका खुल जाएगा, लिखा हुआ सब कुछ लिंक रहेगा, लिंक दबाइएगा डिस्क्रिप्शन में। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बोलो क्या बोलें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या कर रहे हैं, Admission of नाम से partner। पता चल रहा है नए पार्टनर को फॉर्म में लेंगे। नए पार्टनर को फॉर्म में लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अच्छा, प्रश्न आता है कि नए पार्टनर को फॉर्म में क्यों ले रहे, क्या दरकार पड़ रहा है कि नए पार्टनर को फॉर्म में ले रहे। तो पहला याद रखिएगा फॉर मोर कैपिटल या फॉर कैपिटल, मुझे कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए, कैपिटल। याद रखिएगा पूंजी नहीं रहेगा, बिजनेस करना है तो पार्टनर बना लेंगे। पार्टनर बनाएंगे तो पूंजी लेके आएगा ना, तो फॉर कैपिटल। कैपिटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, नए पार्टनर को फॉर्म में लेते हैं। फॉर एक्सपेंशन ऑफ फॉर्म, फॉर एक्सपेंशन ऑफ फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का एक्सपेंशन करना है, बढ़ाना है, तो हम नए पार्टनर को फॉर्म में लेते हैं। हमें लग रहा है कि वो पार्टनर आएगा तो अच्छा हमारे फॉर्म को कर देगा। या टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को बहुत ही बढ़िया से चलाना है तो हम नए पार्टनर को ले रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये पार्टनर आएगी तो हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा से चलेगा, तो पार्टनर बना लेंगे। तो प्रश्न आता है कि नीड ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्या दरकार पड़ता है कि नए पार्टनर को फॉर्म में लेते ही। तो पहला क्या भाई, फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए। दूसरा क्या, फॉर एक्सपेंशन ऑफ फॉर्म, फॉर एक्सपेंशन ऑफ, क्या वो वीडियो रुक गया है क्या भाई। उसके बाद क्या भाई, टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस। बोलो क्या बोले हैं, टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाना है। हमें लग रहा है कि ये बच्ची आएगी तो हमारा बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलेगा, तो इन्हें पार्टनर बना लेंगे। जैसे पुष्पा मूवी में होता है, पुष्पा को लोग पार्टनर बना लेता है। अरे उन लोग के पास, गुंडा मालिक के पास पैसा थोड़े कम रहता है। पुष्पा बोलता है कि भाई हम 4% का पार्टनर रहेंगे। वो लोग को लगता है कि पुष्पा आएगा तो हमारे बिजनेस को और अच्छा से चलाएगा, मेरे माल को आराम से डिलीवरी कर देगा। वो लोग पार्टनर बना लेता है 4% का, समझ रहे। टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस। पुष्पा मूवी में पुष्पा को तो पार्टनर बनाता ही नहीं, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए नए पार्टनर को फॉर्म में लेते हैं। क्लियर है क्या? नया पार्टनर आएगा तो क्या ऐसे मुंह उठा के आ जाएगा कि आ गए हैं, कि कुछ लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा, कैपिटल। क्या लेके आना पड़ेगा, और अपने हिस्सा का गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर अपने हिस्सा का क्या लेके आना पड़ेगा भैया, कैपिटल। क्या लेके आना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं क्या कि नहीं समझ पा रहे हैं।
तो क्या क्या लेके आएगा? कैपिटल और अपने हिस्सा का Goodwill. गुडविल। ये गुडविल कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर। इन कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग। कौन सा रेशियो? Sacrificing. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब रेशियो का त्याग करना। रेशियो का क्या करना? क्या करना? तो जब नया पार्टनर अपने हिस्सा का गुडविल लेके आता है ना, इसे कौन लेता है? ओल्ड पार्टनर। कौन लेता है? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। कौन सा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब रेशियो का त्याग करना। रेशियो का त्याग ये करना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा कैसे भाई? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जोर से बोलो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से नया रेशियो को घटा दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या आ जाएगा? Sacrificing. क्लियर है? पक्का? अच्छा, एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए हमें 3 तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए हमें 3 तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहला है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। जोर से बोलो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। जोर से बोलो। Revaluation account, partners capital, balance sheet. और बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट नाम से ही पता चला, रीवैल्यूएशन माने दोबारा वैल्यूएशन करना। तो रीवैल्यूएशन में क्या लिखते हैं? एसेट और लायबिलिटी का जो वैल्यू या तो बढ़ा है या तो घटा है, या तो बढ़ा या तो घटा है। किसका वैल्यू? एसेट और लायबिलिटी। एसेट और Liability. धन, बोझ, कर्ज का वैल्यू या तो बढ़ा है या तो घटा है। इसको हम कहाँ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन। कहाँ लिखते हैं? Revaluation. और रीवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? Nominal account. समझ रहे हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेफिनेशन में लिखवाए थे कि द रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड Prepared. टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR. किसका? ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑफ एग्जिस्टिंग। Partner. इट इज अ कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? Nominal तो account. पहले लाइन क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड माने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी का जो वैल्यू में परिवर्तन आया उसे रिकॉर्ड करने के लिए। कब परिवर्तन आएगा? एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, जब रेशियो चेंज होगा, पार्टनर का रेशियो Change. चेंज होगा ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? Nominal तो account. साथ में बोलिएगा, द रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड। बोलो। The revaluation account टू prepared. रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बोलो। To record the Revalued figure of asset and liability. एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR. इट इज अ कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? Nominal account. तो रीवैल्यूएशन क्यों बनाते समझ में आया? Yes, कि रीवैल्यूएशन में जो एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू कम या ज़्यादा होगा उसे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, कम या ज़्यादा होने से क्या होगा? रीवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो Loss होगा. प्रॉफिट। और लॉस को कौन उठाएगा? ओल्ड पार्टनर। कौन उठाएगा? Old partner. या एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओल्ड पार्टनर या Adjusting माने partner. जो आगे से है, एग्जिस्टिंग माने जो आगे से है। कौन सा रेशियो में बांटेंगे इसका रिजल्ट को? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? Old ratio. अब या तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो पुराना पार्टनर ले लेगा, लॉस होगा तो पुराना पार्टनर भरेगा। लॉस होगा तो पुराना पार्टनर भरेगा। अब फायदा होगा तो कौन ले लेगा? पुराना पार्टनर। क्लियर है क्या? Yes. किसका बात करें? रीवैल्यूएशन अकाउंट। जोर से बोलो। Revaluation account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्या पता चलेगा कि पार्टनर का कितना कैपिटल है, पार्टनर का कितना। Capital. और बैलेंस शीट में क्या लिखा रहता है? एसेट और लायबिलिटी। एसेट और Liability. जैसे किसी व्यक्ति को आप लोग धनी और गरीब कहते हैं ना, कि ये व्यक्ति धनी है, ये व्यक्ति गरीब है, हम लोग बोलते हैं ना समाज में। उसके कैसे बोलते हैं हम लोग? संपत्ति देखकर, धन को देख करके, उसके कर्ज को देख करके हम लोग बोलते हैं कि इसके पास बहुत धन है, इसके पास बहुत धन है, ये व्यक्ति क्या है? धनी है। समझ पा रहे? धन को देख के। या कुछ नहीं रहता तो बोलते भिखारी है, इसके पास कुछ थोड़ी है, बोलते हैं ना। तो किसी व्यक्ति को धनी और गरीब कैसे बोलते हैं? उसके संपत्ति के आधार पे। तो एक बिजनेस को कैसे कहिएगा ये वाला बिजनेस अच्छा है, ये वाला बिजनेस खराब है? उसके बैलेंस शीट को देख के। बैलेंस शीट में क्या लिखा रहता है? एसेट और लायबिलिटी। एसेट और Liability. तो बैलेंस शीट क्या बताएगा? फॉर्म का फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर्म का। Financial position. क्लियर है? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए कितना तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा? 3। कौन कौन? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू जो कम हुआ। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? Nominal account. समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पार्टनर्स कैपिटल हमें क्या बताएगा कि कितना पार्टनर का कैपिटल है। बैलेंस शीट फॉर्म का क्या बताएगा? पोजीशन। क्या बताएगा? Position. क्लियर है क्या? रिवैल्यूएशन का डेफिनेशन याद होना चाहिए। द रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। शुरू से बोलो, क्या बोले? Revaluation. द रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, द रिवैल्यूएशन अकाउंट Prepared. टू रिकॉर्ड द To record रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बोलो। the टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। बोलो। At the
the time of changing ठीक PSR. है, कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? Nominal. क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes. किसका बात कर रहे? रिवैल्यूएशन। किसका? Revaluation. नया पार्टनर आएगा तो ऐसे ही मुंह उठा के आ जाएगा। क्या लेके आएगा? कैपिटल और अपने हिस्सा का गुडविल। Goodwill. उसका हिस्सा का गुडविल कौन ले लेगा? Old partner. कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप का क्या हो जाना? नया हो जाना। नया। क्या हो जाना? नया हो जाना। कब नया हो जाएगा? जब पुराना पार्टनर का रेशियो चेंज होगा। Change. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और अमालगमेशन ऑफ फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म नया हो जाएगा। यहाँ फॉर्म क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है लेजर में और उसका जर्नल में। अगर ये सीख गए ना तो ये एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और डेथ में भी काम आएगा। समझ रहे हैं? तो आज का हम लोग का स्पेशली जो क्लास है वो किसको लेकर के है? रिवैल्यूएशन। किसको? रिवैल्यूएशन का लेजर कैसे करेंगे और रिवैल्यूएशन का जर्नल कैसे करेंगे। ये कर गए ना तो चैप्टर सब सीख गए। रिटायरमेंट भी सीख गए, एडमिशन भी सीख गए और डेथ भी सीख गए। क्लियर है क्या? Yes. तो इसीलिए बढ़िया से सीखना है। आज सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग? रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है? जोर से बोलो। Debit side, credit side. डेबिट में किसको लिखेंगे? एसेट का वैल्यू कम होगा और लायबिलिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। एसेट का वैल्यू कम होगा, लायबिलिटी का वैल्यू ज्यादा तो होगा। डेबिट में लिखेंगे। ये लर्निंग ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है? लर्निंग ट्रिक, लर्निंग ट्रिक, लर्निंग। हाँ, तो डेबिट में क्या होगा भैया? एसेट कम होगा, एसेट कम होगा। और लायबिलिटी ज्यादा होगा। एसेट कम, लायबिलिटी ज्यादा। तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। Debit. एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगा। एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगा। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट Credit में। में। कहाँ लिखेंगे? Credit में। एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगा, कहाँ लिखेंगे? Credit में। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि पता कैसे चलेगा कि एसेट बढ़ा है कि एसेट घटा है, लायबिलिटी बढ़ा है कि लायबिलिटी घटा है, पता कैसे चलेगा? पता तो करना पड़ेगा ना, बढ़ा है कि घटा है। तो पता हम लोग को चलेगा कंपेयर करके। क्या करके? Compare. कंपेयर करके पता चल जाएगा। मान लीजिए बैलेंस शीट में कोई एसेट का वैल्यू लिखा हुआ 1 लाख, बैलेंस शीट में लिखा हुआ माने बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में लिखा हुआ माने Book value. मान लीजिए कोई एसेट का वैल्यू लिखा हुआ 1 लाख और एडजस्टमेंट माने बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ 80,000। तो आगे से था 1 लाख, अब हो गया 80,000। कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? कम हुआ। क्या चीज़ कम हुआ भाई? Asset. एसेट। मान लीजिए मशीन है वो, मान लीजिए क्या है? Machine है। बैलेंस शीट में लिखा हुआ 1 लाख, अब हो गया 80,000। कम कि ज़्यादा? कम। कितना कम? 20,000। क्या कम हुआ? एसेट। क्या कम हुआ? Asset. एसेट कम हुआ तो किधर लिखिएगा? डेबिट की क्रेडिट? Debit. डेबिट। आराम से बैठिए नहीं तो हादसा हो जाएगा। सुनिए, मान लीजिए बिल्डिंग 30,000 का है, मान लीजिए बिल्डिंग 30,000 का है। बुक वैल्यू माने बैलेंस शीट में, बुक वैल्यू माने Balance. बैलेंस शीट में 30,000 है और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग हो गया अभी 80,000। कितना हो गया? 80,000। तो ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा। बैलेंस शीट में लिखा हुआ 30,000, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ कि बिल्डिंग हो गया 80,000। ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? बोलिए, ज़्यादा कि कम? बुक वैल्यू है 30,000, बैलेंस शीट में 30,000 है, एडजस्टमेंट में 80,000 लिखा हुआ है। तो बिल्डिंग का वैल्यू ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ? 50,000। ज़्यादा की तरफ बात। कितना ज़्यादा हुआ? 50,000। कितना ज़्यादा हुआ है? 50,000। कहाँ लिखेंगे? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे? Credit में। बढ़ा है तो क्रेडिट में। तो कंपेयर करके पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? Compare. कंपेयर करके देख लीजिएगा बढ़ा है कि घटा है। कंपेयर करके देख लेना है कि एसेट का वैल्यू बढ़ा है कि घटा। घटा है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट। बढ़ा है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। और कुछ आइडेंटिफिकेशन है। कुछ क्या है? आइडेंटिफिकेशन। Identification। आपको याद रखना पड़ेगा, ये लिखवाया नहीं जाता है। एसेट कम होने का आइडेंटिफिकेशन है। क्या क्या आइडेंटिफिकेशन? अच्छे से सुनिए। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट, रिड्यूस। बोलो। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट, रिड्यूस। बोलो क्या बोले? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट, रिड्यूस। इसका मतलब एसेट कम हुआ है। इसका मतलब एसेट कम हुआ है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में कमी। बैड डेब्ट माने पैसा डूब गया, बैड डेब्ट माने पैसा डूब गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब शंका है कि डूबेगा, शंका है कि, डूबेगा। और रिड्यूस का मतलब कम हो गया, रिड्यूस का मतलब कम हो गया। तो क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है पहचानने का? एक तो कंपेयर और एक डायरेक्ट। जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट, रिड्यूस। इसका मतलब एसेट बढ़ा कि घटा है? घटा है। एसेट घटा है। क्लियर? अच्छा, अब लायबिलिटी कैसे बढ़ेगा? एसेट घटेगा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट। लायबिलिटी कैसे बढ़ेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग Salary. किसी का पैसा बाकी पे बाकी लगाते जा रहे हैं, बाकी लगा रहे हैं मैंने लायबिलिटी बढ़ रहा, बोझ बढ़ रहा है। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? Debit. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी माने सैलरी देना बाकी है।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माने खर्च देना बाकी है, क्लियर है क्या? एसेट बढ़ेगा कैसे? एसेट घटेगा तो समझ लीजिए, एसेट बढ़ेगा कैसे? उल्टा, डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है एप्रिसिएशन। क्या होता है हम लोग का? एप्रिसिएशन, इंक्रीज, इनहेंस अनरिकॉर्डेड एसेट। एप्रिसिएशन, इंक्रीज, इनहेंस अनरिकॉर्डेड एसेट। एप्रिसिएशन माने संपत्ति का मूल्य में बढ़ोतरी, संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी। इंक्रीज माने बढ़ना, इंक्रीज माने बढ़ना। इनहेंस माने भी बढ़ना होता है। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट, एक संपत्ति था भुला गए थे, एक कोना में जमीन किन दिए थे लेकिन भुला गए थे कि जमीन है, बाद में याद पड़ा ओ उधर तो जमीन है, संपत्ति बढ़ रहा है, संपत्ति भूल जाते हैं हम लोग कभी कभी संपत्ति को, तो इसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या कहते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट। तो ये सारे के सारे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। अच्छा, लायबिलिटी घटेगा कैसे? लायबिलिटी घटने का आइडेंटिफिकेशन है क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी पेड, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी पेड। क्रेडिटर बड़ा दिल वाला निकला, पैसा ही नहीं मांग रहा, हमें पता चला कि पैसा आपने नहीं देना है, तो लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी कहाँ लिखें? क्रेडिट। रिपीट कर रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं? रिवैल्यूएशन। क्या बना रहे हैं? एसेट कम होगा, लायबिलिटी ज्यादा होगा, कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगा, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। अब पता कैसे चलेगा एसेट और लायबिलिटी बढ़ा है कि घटा है? एक कंपेयर कर कैसे, और कुछ आइडेंटिफिकेशन है कि एसेट कैसे घटा है। आइडेंटिफिकेशन एसेट घटने का क्या है भाई? पहला क्या था? डेप्रिसिएशन, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और बैड डेब्ट रिड्यूस। लायबिलिटी कैसे बढ़ेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एसेट कैसे बढ़ेगा? एप्रिसिएशन, इंक्रीज, इनहेंस, एप्रिसिएशन, इंक्रीज, इनहेंस, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कैसे घटेगा? क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी पेड, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लियर। तो इस तरीका से हम क्या बना लेंगे? रिवैल्यूएशन। अगर डेबिट में घट के बच रहा है तो प्रॉफिट है, और क्रेडिट में घट के बच रहा तो क्या है? लॉस है। डेबिट में घट के बच रहा तो क्या है भाई? डेबिट में घट के बच रहा तो क्रेडिट है, पगलाइएगा। डेबिट में घट के बच रहा माने प्रॉफिट है, डेबिट में घट के बच रहा माने क्या है? प्रॉफिट। और क्रेडिट में घट के बच रहा माने क्या है? लॉस है। डेबिट में घट के बच रहा माने प्रॉफिट, और क्रेडिट में घट के बच रहा माने लॉस है। सुनिए ध्यान से, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन हम लिख रखे हैं आपके लिए, ये तो कंसेप्ट है, बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। ए और बी पार्टनर है, इन लोगों का रेशियो दिया हुआ 3:2। कितना रेशियो दिया है? 3:2। बुक वैल्यू माने ये बैलेंस शीट में लिखा रहेगा, बैठिए आराम से, ठीक है ठीक है। बुक वैल्यू माने क्या होता है? चार्ज कम। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, बुक वैल्यू का मतलब कहाँ दिया रहेगा? बैलेंस शीट। बुक वैल्यू का मतलब कहाँ दिया रहेगा? बैलेंस शीट में। और ये रियलाइज वैल्यू का मतलब कहाँ दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। कहाँ दिया रहेगा? बुक वैल्यू का मतलब कहाँ दिया रहेगा? बैलेंस शीट। और रियलाइज वैल्यू का मतलब कहाँ दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। क्लियर है क्या? आइए, मशीन, मशीन का बुक वैल्यू माने आगे से 1 लाख, अब हो गया है 90,000। कम की ज़्यादा? कम की ज़्यादा? कितना कम? 10,000। कम हो गया तो कहाँ लिखें? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? लिख देना लगे हाथ, लिख देते एसेट कम हुआ है। कितना कम हुआ भाई? 10,000। चलो बिल्डिंग, बिल्डिंग यहाँ 30 है, यहाँ 80, कितना ज़्यादा? ज़्यादा की कम? कितना ज़्यादा? कहाँ लिखें? क्रेडिट में। कितना ज़्यादा? 50। बाई बिल्डिंग, बाई बिल्डिंग 50। फिर क्या भाई? क्रेडिटर, यहाँ 10, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 8। कम की ज़्यादा? क्रेडिटर यहाँ कम, हल्का सा विंडो को क्लोज कर, हल्का। क्रेडिटर यहाँ 10, यहाँ 8, कम की ज़्यादा? बाबा विंडो क्लोज नहीं करने आता, बस बैठिए। क्रेडिटर यहाँ 10, यहाँ 8, आराम से उधर कैमरा में जा रहा था। क्रेडिटर यहाँ 10, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 8, कितना कम हुआ है? 2,000। कितना कम हुआ भाई? 2,000 कम हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर क्रेडिटर कम हुआ है माने क्रेडिटर क्या एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है तो कहाँ लिखेंगे? कम हुआ है ना भाई, लायबिलिटी कम होगा तो क्रेडिट में, लायबिलिटी कम होगा तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, कम हुआ है तो क्रेडिट में, कम हुआ है तो क्रेडिट। चलिए फिर देखिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ 5,000, यहाँ 7,000, ज़्यादा की कम? कितना ज़्यादा? 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी ज़्यादा हो गया यानी कहाँ लिखेंगे? तो आउटस्टैंडिंग, ये कंपेयर करके पता चलेगा कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। कंपेयर करके पता चलेगा कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। नीचे देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, इसका मतलब कम की ज़्यादा? एसेट कम की ज़्यादा? कहाँ लिखेंगे? डेबिट। कहाँ लिखेंगे हम लोग? तो लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट।
प्रोविजन फॉर doubtful debt. कितना है 3000। फिर क्या है फर्नीचर एप्रिसिएटेड बाई, फर्नीचर Appreciated by. एप्रिसिएटेड नहीं, इसको हम डेप्रिसिएटेड रखते अच्छा रहेगा। फर्नीचर डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएटेड माने कम हुआ है, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड माने कम हुआ है, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड माने क्या हुआ है, कम हुआ तो कहाँ लिखेंगे, बाई लिखा माने उतना से, बाई लिखा माने समझ रहे हैं, तो फर्नीचर डेप्रिसिएटेड माने कम हुआ है, फर्नीचर कहाँ होगा डेबिट, कितना भैया 2000। और फिर क्या है बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, बिल्डिंग ज़्यादा की कम, ज़्यादा हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है 10,000, कितना ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा हुआ तो कहाँ लिखे डेबिट में, क्रेडिट। अब तो कुछ है नहीं, तो सिंपल बात, एसेट और लायबिलिटी ज़्यादा, एसेट कम लायबिलिटी ज़्यादा, एसेट कम लायबिलिटी डेबिट में, एसेट बढ़ा लायबिलिटी घटा क्रेडिट में। आइडेंटिफिकेशन पहचानवा दी है कि इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो इधर जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे। जोड़ के कितना हो रहा है 50 20 70, सॉरी 50 2 52 और 10 72 कि 62, 50 और 2 52 और 10 62, 62,000, 62,000 में से माइनस करेंगे, 10 और 2 12, 12 3 15, 15 और 2 17, 62,000 में से 17,000 जा रहा, कितना बच रहा भैया 45,000 बच रहा, क्या 62,000 में से 17,000 जा रहा 45,000 बच रहा, कितना बच रहा, डेबिट में घट के बचा नहीं प्रॉफिट है, डेबिट में घट के बचा है नहीं, प्रॉफिट है और क्रेडिट में घट के बचता है नहीं लॉस है, तो इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे। क्योंकि उधर ज्यादा है, और जब इधर ज्यादा रहता तो क्या करते, इधर जोड़ते इधर घटाते, इधर जोड़ते इधर, और जब उधर ज्यादा रहेगा तो उधर जोड़ेंगे इधर, कितना हो रहा 45,000, कितना हो रहा, 45,000। कौन सा रेशियो बांट देंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, माने 45,000 को बांट देंगे 3:2 में, 45,000 को बांट देंगे 3:2, लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल क्या क्या है भाई, ए है और बी है, 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5, 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5, बताइए 45,000 को बांट के कितना हो रहा, 27,000, ये वाला 18,000, 27 18, वो बाहर नहीं करना है, ये क्या है भाई प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन, क्या है प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन। अगर लॉस बचता ना, अगर लॉस बचता तो इधर बचता, इधर बांटते, लॉस बचता तो किधर बांटते भाई, इधर, लॉस बचता तो किधर बांटते, इधर, समझ पा रहे हैं, ये प्रॉफिट हुआ है तो इधर जोड़े इधर, समझ रहे हैं, प्रॉफिट को बांट दिए 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5, तो 45,000 को बांट दिए 27,000 18,000, यही लॉस रहता ना, यही लॉस रहता, हाँ इधर लॉस रहता तो कहाँ लिखते हैं क्रेडिट में, कहाँ लिखते हैं हम लोग क्रेडिट, बांट देते 3/5 और 2/5 में, क्लियर है क्या, पक्का कॉपी बंद हो गया है, फोकस करिएगा, सुनिए फोकस, हम लोग रिवैल्यूएशन कर लिए हैं, एसेट कम होगा तो डेबिट में, एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट, इस साइड ज़्यादा था इधर जोड़े इधर घटा दिए, प्रॉफिट को हम लोग बांट लिए, क्लियर। अब रिवैल्यूएशन तो हम लोग बना लिए, अब क्या बनाना जर्नल, देखिए जर्नल बनाने का 2 मेथड है, एक को डायरेक्ट मेथड 1 और एक है इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट हम सिखाते हैं फिर इनडायरेक्ट सिखाते हैं, दोनों मेथड सिखाएंगे। ये हम जर्नल का कंसेप्ट लिखे हैं, जर्नल का कंसेप्ट, अगर एसेट ज़्यादा हुआ लायबिलिटी कम हुआ, एसेट ज़्यादा हुआ लायबिलिटी तो एंट्री पास हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट डेबिट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मैंने एसेट का नाम लिख दो लायबिलिटी का नाम लिख दो टू रिवैल्यूएशन लिख दो। अगर एसेट कम हुआ और लायबिलिटी ज़्यादा हुआ, एसेट कम हुआ लायबिलिटी तो इसका जर्नल होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू लायबिलिटी, टू एसेट टू लायबिलिटी, क्लियर। अब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, प्रॉफिट हुआ तो इसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल, टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग माने आगे से है, आगे से पार्टनर जो है, आगे से जो पार्टनर है, और लॉस हुआ है तो उसका एंट्री होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्लियर। हम रिपीट कर रहे हैं, एसेट का वैल्यू ज़्यादा लायबिलिटी का वैल्यू कम, एसेट का वैल्यू ज़्यादा लायबिलिटी का वैल्यू कम, एंट्री क्या होगा एसेट अकाउंट डेबिट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, चलिए। एसेट का वैल्यू कम लायबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा, एंट्री क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू लायबिलिटी। अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस हुआ तो एंट्री हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्लियर, पक्का।
पक्का क्लियर? तो अब देखिए यहाँ मशीन का वैल्यू बढ़ा है कि घटा है? घटा है। यहाँ बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ है? बढ़ा है। अच्छा, क्रेडिटर का वैल्यू क्या हुआ है? घटा है। घटा है तो कहाँ डेबिट में लिखते हैं, मैंने प्लस वाला है, डेबिट वाला को प्लस लिख रहे हैं। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अरे घटा है तो घटा माइनस हो जाएगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ? बढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल का मतलब एसेट घटा है, डेप्रिसिएट का मतलब एसेट घटा है, बिल्डिंग का मतलब एसेट बढ़ा है। तो एसेट कौन कौन सा बढ़ा है भाई? बिल्डिंग और बिल्डिंग दोनों हो गया है, एक ही चीज़, समझ रहे हैं? कोई बात नहीं है। बिल्डिंग और बिल्डिंग मान लीजिए अलग अलग नाम रहता है, यहाँ तो हम सेम सेम डाल दिए हैं। बिल्डिंग और बिल्डिंग दोनों भरा, और क्या भरा हुआ है? भरा है उससे। एसेट कौन सा भरा है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। एसेट कौन सा भरा है? बिल्डिंग। एंट्री पास कर लेंगे। एसेट भरा हुआ तो एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग दो हो गया है, अलग अलग नाम रहेगा, कुछ मिस्टेक से हम लिख दे रहे हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना है भाई? यहाँ भरा हुआ है 50,000 और यहाँ कितना भरा हुआ है? 10,000, ठीक है। अच्छा, अब लायबिलिटी कौन सा भरा हुआ है? लायबिलिटी घटा कौन सा है? क्योंकि एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगा। लायबिलिटी कौन सा घटा हुआ है? ये क्रेडिटर। और कोई लायबिलिटी घटा नहीं, क्रेडिटर घटा हुआ है। तो क्रेडिटर अकाउंट माने एसेट बढ़ा तो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घटा तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर कितना से घटा हुआ भाई? क्रेडिटर कितना से घटा हुआ? 2,000। तो 50 है 10, 60 है 2, 62 है। नारेशन लिख देंगे, बिंग एसेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यू, बिंग एसेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यू, बिंग एसेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यू। और क्या करेंगे? इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए 50 है 10, 60, 60 है 2, 62, 50 है 10, 60 है 2, 62 लिख दीजिए। क्लियर है क्या? तो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। अब एसेट कौन कौन सा घटा हुआ है? मशीन। और क्या एसेट घटा हुआ है? फर्नीचर। मशीन और फर्नीचर। तो एसेट घटेगा तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू मशीनरी टू मशीनरी। कितना से घटा हुआ भाई? 10,000। फर्नीचर कितना से घटा हुआ है? 2,000। तो 10 है 2, 12। अच्छा 12,000 नहीं, और भी मशीन कितना से घटा? 10,000। फर्नीचर कितना से घटा हुआ है? 2,000 से। अच्छा, अब लायबिलिटी कौन सा भरा हुआ है? लायबिलिटी कौन सा बड़ा? अच्छा, एक और एसेट घटा हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। शॉर्ट में लिखते हैं पीवीडी। कितना है भैया? ठीक। अच्छा, अब लायबिलिटी में कौन सा घटा हुआ है भाई? भरा हुआ है लायबिलिटी में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भरा हुआ है ये, तो लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हो गया? कितना हो रहा है? 10 और 2 12, 12 3 15 2 17 है। 10 और 2 12, 12 3 15 2 17। कोई दिक्कत है? 10 और 2 12 3 15 2 17 है। क्लियर है क्या? है दीदी? लुक एट द बोर्ड। मशीन कम हुआ है, फर्नीचर कम हुआ है, एसेट कम हुआ है, पीबीडी, और क्या लायबिलिटी भरा हुआ है। जोड़ के लिख देंगे। क्लियर है? लिख देंगे बिग एसेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यू, बिग एसेट एंड लायबिलिटीज। हो गया? यही दो एंट्री याद रखना है कि एसेट ज़्यादा हुआ, लायबिलिटी कम हुआ। एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। माने एसेट का नाम, लायबिलिटी का नाम, टू रिवैल्यूएशन। एसेट कम हुआ, लायबिलिटी ज़्यादा हुआ, तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू लायबिलिटी। एसेट का नाम, लायबिलिटी का नाम। अब रिवैल्यूएशन को मैच करो। यहाँ पे रिवैल्यूएशन कितना है? 62,000 देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन कितना? 17 है। तो रिवैल्यूएशन तो कट जाएगा। डेबिट और क्रेडिट है ना, एगो क्रेडिट है, एगो कटेगा तो पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 62,000 है, यहाँ 17,000 है। तो काटिएगा तो ये तो 17,000 पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 17 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 45,000। कितना बचेगा भाई? रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में बचना, जर्नल है। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में बचना माने प्रॉफिट है, और यही डेबिट में घट के बचता है नहीं, लॉस है। क्रेडिट में घट के बचेगा नहीं, प्रॉफिट है। डेबिट में घट के बचता है नहीं, तो इधर बचा कहाँ है? क्रेडिट, यानी क्या? प्रॉफिट। लेजर में उल्टा, जर्नल में उल्टा होता है।
जनरल में क्या होता है उल्टा। उल्टा। तो बचा हुआ है कैसे 45, माने ये प्रॉफिट आया कैसे, क्रेडिट करके। तो इसे यूटिलाइज कैसे करेंगे, डेबिट करके। माने ये जिंदा कैसे हुआ प्रॉफिट, क्रेडिट करके। मारेंगे कैसे, डेबिट करके। मारेंगे कैसे, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट। कितना बचा हुआ भाई 45 हो गया। कौन कौन पार्टनर लेगा, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, टू ए कैपिटल तो बांट देंगे हम लोग 3:2 माने 3/5 और 2/5। तो 45,000 को 3/5 में बांट देंगे, 45,000 को 2/5 में बांट देंगे। तो कितना आएगा 27,000, 18,000। नारेशन हो जाएगा बिग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बिग प्रॉफिट ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। और लॉस रहता तो एंट्री पलट जाता, ए कैपिटल ऊपर बी कैपिटल ऊपर टू रिवैल्यूएशन, ए कैपिटल ऊपर बी कैपिटल ऊपर टू। अगर क्या रहता लॉस रहता, क्या रहता हम लोग का, पलट लेते हैं एंट्री। क्लियर है, ये मेथड 1 है। कोई दिक्कत है। अगर मान लीजिए डेबिट में बचता तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाता, रिवैल्यूएशन क्या हो जाता, क्रेडिट। पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाता, रिवैल्यूएशन क्या हो जाता, क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा जर्नल है। क्लियर है क्या, वापस से रिपीट कर रहे हैं। एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगा। एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा, उसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन टू एसेट टू लायबिलिटी। अब रिवैल्यूएशन को मिलान करो। अगर क्रेडिट में बचा हुआ माने प्रॉफिट घटाकर, और डेबिट में बचा हुआ माने लॉस। प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, बांट देंगे 3/5 2/5। और लॉस हुआ है तो ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो कि हम कंसेप्ट लिखे हुए हैं। क्लियर, ये तो मेथड 1 हुआ जो कि डायरेक्ट बनेगा, ये मेथड 1 हुआ। अब मेथड 2 दीदी एक्टिव हो जाओ, एक्टिव। मेथड 2, मेथड 1 हुआ जो कि डायरेक्ट बनेगा। अब मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 2 डिसलेक्सिया वाले लोग भी सीख जाते हैं, समझ रहे हैं। यस, मेथड 1 अगर अच्छा लगे तो मेथड 1 फॉलो करिए, अच्छा नहीं लगा तो मेथड 2 फॉलो करिए। समझ रहे हैं, जो अच्छा लगे वो फॉलो करिए, रिजल्ट विल बी सेम। मेथड 2 में क्या करना है, इधर का जो भी रहेगा ना रिवैल्यूएशन है वो बना लीजिए, कहीं भी पेंसिल से वो रिवैल्यूएशन बना लीजिए, तो बनाना आसान है। इसको डेबिट कर लीजिए और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लीजिए। इसको डेबिट कर लीजिए, रिवैल्यूएशन को जितना है सबको डेबिट कर लीजिए, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लीजिए, जोड़ के बैठा दीजिए, हो गया। और इधर में रिवैल्यूएशन को डेबिट करिए और 2 जितना है 2 कर दीजिए। रिवैल्यूएशन को डेबिट 2 कर दो, क्रेडिट वाला जोड़ दो, डेबिट क्रेडिट को जोड़ के डेबिट कर दो, हो गया। अच्छा, अब प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो इधर हुआ, तो रिवैल्यूएशन टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। प्रॉफिट तो इधर हुआ है ना, प्रॉफिट तो इधर हुआ है, तो रिवैल्यूएशन टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, वही हुआ, वही एंट्री है ना भाई। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। और लॉस हुआ रहता तो यहाँ रहता, ए और बी डेबिट होता, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता। मेथड 2 एक बार वापस से रिपीट करना चाहते हैं। मेथड 2 है दीदी, देखो मेथड 2 क्या करेंगे, इधर जितना रहेगा प्रॉफिट लॉस को छोड़ के, प्रॉफिट लॉस को रिजल्ट लास्ट में, पहले इधर में जितना रहेगा ना नॉर्मल चीज उसको डेबिट, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। क्लियर, इधर में रिवैल्यूएशन को डेबिट, जितना 2 रहेगा। अब इधर घट के बचा है तो रिवैल्यूएशन टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और इधर घट के बचा है तो ए कैपिटल बी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो कर लीजिए। डायरेक्ट मेथड भी सिखा दिए और इनडायरेक्ट मेथड भी सिखा दिए, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन वो मेथड बनाने के लिए, इस मेथड से बनाने के लिए आपको रिवैल्यूएशन ऑलवेज बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया पास जर्नल एंट्री, तो रिवैल्यूएशन पेपर में बना लीजिए पेंसिल से एकदम कहीं कोना पे, टी फॉर्म में। टी फॉर्म नहीं समझते हैं क्या, ऐसे ऐसे घटा बना लीजिए। इसको देख करके फटाफट जर्नल पास कर लीजिए। इसको देख के फटाफट क्या करिए, जर्नल पास कर लीजिए, फिर मिटा दीजिए इसको पेपर में। आपको पेपर तो मिलेगा भाई परीक्षा देने के लिए, उसमें कर लीजिए। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आपको बनाने आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि या तो लेजर पूछेगा या तो जर्नल पूछेगा, कौन जानता है क्या पूछेगा, कोई एक ही चीज़ पूछेगा, या तो लेजर या तो जर्नल। आपको आना तो चाहिए। समझ गए हैं?